हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। आज हम मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हुमायूं का शासनकाल आपका 1530 से 1556 ईस्वी तक चला। ठीक है, इसके पहले हमने बाबर को पढ़ा। बाबर जो मुगल वंश के आपके संस्थापक थे। तो बाबर के कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। उसमें से सबसे बड़ा बेटा जो था वो हुमायूं था। तो हुमायूं जो है अगला जो है शासक बनता है मुगल वंश का। तो मुगल वंश के बारे में हुमायूं को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एकदम लाइन बाय लाइन। ठीक है, मध्यकालीन भारत हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, उसके बाद विजयनगर बहमनी साम्राज्य पढ़े। ठीक है, उसके अलग अलग वंश पढ़े। हमने बाबर को पढ़ा, आज हम हुमायूं को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। आजकल क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में पूछा गया था। ये हुमायूं का पूरा नाम क्या है यहाँ पे दिया गया। ठीक है, पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ठीक है, तो पूरा नाम भी आप ध्यान रखें साथ में। अब देखिए ये हैं आपके हुमायूं। ठीक है, देखिए बाबर आपने पढ़ा, मुगल वंश के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। ठीक है, तो बाबर के 4 बेटे थे। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये हमने बाबर वाली क्लास में भी पढ़ा था। तो सबसे बड़ा बेटा जो इनका था वो हुमायूं था। ठीक है, सबसे प्रिय इनके जो पुत्र थे वो हुमायूं थे। तो बाबर ने अपने ही शासनकाल में जो है वो हुमायूं को जो है वो अपनी उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, तो अभी बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठेगा वो कौन बैठेगा? हुमायूं बैठेंगे आपके। ठीक है, तो हुमायूं का पहले पूरा नाम क्या है? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। ठीक है, इनका दूसरा अन्य नाम मतलब हुमायूं के नाम से ही हम इनको जानते हैं। ठीक है, पूरा नाम इनका नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। ठीक है, जन्म इनका 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? काबुल में हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। काबुल में इनका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्मभूमि काबुल है इनकी। पिता इनके बाबर हैं, ये आपको पता है, और इनकी माता का नाम माहम बेगम था। ठीक है, और पुत्र ये किसके थे? अकबर। पुत्र देखिए, पुत्र हुमायूं के पुत्र जो होंगे वो कौन होंगे? अकबर होंगे। बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र कौन होगा? अकबर होगा। पहले बात, आप हुमायूं के बाद अभी शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे, उसके बाद आपके आएंगे अकबर आएंगे। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं जो है वो सबसे बड़ा बेटा था। ठीक है, बाबर ने हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था अपने ही शासनकाल में। ठीक है, अपना उत्तराधिकारी बना लिया था बाबर ने। 1520 में 12 वर्ष की अल्पायु में ही उसे बदखशा का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बार ये 12 वर्ष की आयु में ही जो है वो बदखशा का सूबेदार नियुक्त हुआ था। कौन? हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, आप नोट्स भी बना सकते हो, आपको रिवीजन के लिए बहुत बहुत जल्दी होगा। ऐसे बार बार वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, कोई भी क्लास हो, जरूरी नहीं आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ो, साथ में खुद की जो हैंड रिटन नोट्स होती है आपकी ना, वो बहुत हेल्प करती है आपको रिवीजन टाइम में। किसी भी कोई भी एग्जाम आ रहा है, वो रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। बार बार अगर आप फ़ोन देखेंगे तो आधा घंटा फ़ोन देखते हैं, आधा घंटा आपका वैसे ही जाता है। तो इसीलिए चाहिए आपको नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो नोट्स ज़रूर बनाएं, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है, जो बाबर थे, बाबर ने कहा था कि जो है हुमायूं से कहा था कि जो है तुम जो है वो दिल्ली और आगरा पे तुम शासन करना, लेकिन जो और राज्य हैं वो हमारे भाइयों में बांट देना। ठीक है, भाइयों में अपने बांट देना। तो हुमायूं टोटल 4 भाई थे और इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम गुलबदन बेगम था। तो ये और भाइयों में जो है ये अपने भाइयों में जो राज्य को बंटवारा ये कर देते हैं, जैसे इनके पिता कहे थे। ठीक है, पिता कौन? बाबर ने कहा था। जैसे देखिए 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले ही हुमायूं को गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हुमायूं को उत्तराधिकारी देने के साथ ही साथ बाबर ने विस्तृत साम्राज्य को अपने भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने राज्य का बंटवारा भाइयों में कर दिया। तो कामरान को कौन सा राज्य दिया? काबुल और गंधार दिया। ठीक है, अस्करी को संभल दिया और हिंदाल को मेवाड़ का दिया। और इनका एक चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा था,
इनको बदखसा दिया, जहाँ ये 12 वर्ष की आयु में वहाँ के उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, तो ये इन्होंने, जैसे बाबर ने कहा था, वैसे ही हुमायूं ने अपने भाइयों में राज्यों को बंटवारा कर दिया। बाद में इनके भाई ही इनका साथ नहीं देते हैं। ठीक है, आगे आप देखें। अब देखिए, हुमायूं के टाइम में बहुत सारे युद्ध हुए, लेकिन ऐसा कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये चले नहीं। कोई भी युद्ध शासन काफ़ी टाइम तक नहीं किया, बस 1 साल तक ऐसे ही शासन किया है। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। युद्ध तो बहुत सारे हुए हैं, कलिंजर का युद्ध हुआ है। ठीक है, टोटल अभी हम 7 युद्ध पढ़ेंगे जो आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कलिंजर का आक्रमण 1531। ठीक है, कलिंजर का आक्रमण ये कब हुआ? 1531 ईस्वी में हुआ। ठीक है, हुमायूं को कलिंजर अभियान गुजरात के शासक, देखिए गुजरात के शासक जो थे वो बहादुर शाह थे। तो बहादुर शाह जो थे वो गुजरात, वो भी अपना विस्तार करना चाहते थे अपने क्षेत्र का। और इधर देखिए बीच में दिल्ली में तो आपके हुमायूं है। ठीक है, देखिए ये मैप है, यहाँ आपके बहादुर शाह हो जाएंगे और यहाँ इधर अफगान का हो जाएगा। अफगान में यहाँ कौन? महमूद लोदी हो जाएंगे। और बीच में आपके कौन है? यहाँ पे यहाँ हुमायूं है। तो दोनों साइड ये लोग भी अपना क्षेत्र जो है इसका विस्तार करना चाहते थे, ये भी विस्तार अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। और बाद में बीच में जो हुमायूं है ये भी अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे ना, तो इसी वजह से लड़ाई होती थी। तो देखिए जो कलिंजर का आक्रमण हुआ तो यहाँ आपके थे बहादुर शाह। ठीक है, अब देखिए हुमायूं को कलिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए करना पड़ा। कलिंजर पर आक्रमण हुमायूं का पहला आक्रमण था। ठीक है, कलिंजर के किले पर आक्रमण के समय ही उसे यह सूचना मिली थी कि अफगान सरदार, अफगान उधर बिहार में, उधर कौन थे? महमूद लोदी थे, बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा था। कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर हुमायूं वापस जौनपुर की ओर हुआ। इसके बाद कौन सा युद्ध होगा? दोहरिया का आक्रमण होगा। देखिए दोहरिया का युद्ध हुआ 1532 ईस्वी में। अब 1532 दोहरिया इधर महमूद लोदी के साथ होगा। ठीक है, हुमायूं देखिए जौनपुर की सेना की ओर अग्रसर हुमायूं की सेना एवं महमूद लोदी की सेना के बीच अगस्त 1532 में दोहरिया नामक स्थान पर, देखिए ये जो युद्ध होता है ना, जैसे आपने पानीपत का युद्ध पढ़ा, तो पानीपत का युद्ध क्यों नाम पड़ा? इसी वजह से पड़ा क्योंकि वो पानीपत में हुआ था। ऐसे ही दोहरिया का युद्ध है, तो ये दोहरिया नामक स्थान पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम दोहरिया का युद्ध है। ठीक है, दोहरिया नामक स्थान पर संघर्ष हुआ जिसमें महमूद की पराजय हुई, महमूद लोदी जिसमें हार जाता है। ठीक है, इस युद्ध में अफगान सेना का सेनावृत्त महमूद लोदी ने किया था, क्योंकि अफगान के थे ना महमूद लोदी आपके, ये हार जाते हैं और हुमायूं जीत जाता है। ये है दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, बस ये युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था और कौन जीता और कब हुआ था। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस। ये युद्ध बहुत हुए। चुनार का घेरा, देखिए पहले क्या होता था, जो किला होता था उसको घेर लिया जाता था, चारों साइड से घेर लेते थे सब। क्यों घेर लेते थे? जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो जब इनका राशन पानी अंदर, इनके किले के अंदर नहीं आएगा, तो उसी वजह से समझौता हो जाता था, संधि हो जाती थी, है ना। तो इसीलिए जब चारों तरफ घेर लिया जाता, देखिए 4 महीने तक किले को इसमें घेरा गया, चुनार का घेरा। इसको आप पढ़े पहले तो समझ में आएगा। देखिए हुमायूं के चुनार के किले पर आक्रमण के समय यह किला अफगान नायक शेरशाह सूरी आपके किधर की साइड के? अफगान के हैं ना, अफगान के ही है, क्योंकि बाबर ने पूरी तरीके से सफाया नहीं किया था बिहार में, इसी वजह से हुमायूं के लिए दिक्कतें बड़ी थी। अगर बाबर पूरी तरीके से अफगानों का सफाया कर दिए होते तो वहाँ से शेरशाह सूरी आपके नहीं निकलते, क्योंकि शेरशाह सूरी ही बाद में जो है हुमायूं को भगा देंगे, है ना। हार जाते हैं, हुमायूं के कब्जे में था। 4 महीने लगातार किले को घेरे रहने के बाद शेरशाह सूरी एवं हुमायूं में एक समझौता हो गया। ठीक है, किले को इसीलिए घेरा जाता है, उसके बाद जब उस किले के अंदर जब कुछ जाएगा ही नहीं राशन पानी, उसके बाद वही संधि हो जाती है। ठीक है, शेर खां, देखिए शेरशाह सूरी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तब बताएंगे। शेरशाह का, इनके बचपन का नाम फरीद था। ठीक है, और इनका नाम शेरशाह सूरी क्यों पड़ा? क्योंकि इन्होंने एक शेर को मारा था, इसीलिए इनका नाम शेरशाह सूरी पड़ गया। तो वो शेरशाह सूरी की क्लास में आप पढ़ोगे, इसके बाद पढ़ेंगे, वो वहाँ समझेंगे। ठीक है, अभी आप हुमायूं को पढ़ रहे हो तो हुमायूं ने ऐसे बहुत छोटे छोटे युद्ध किए हैं, बस आपको वो पढ़ना है। तो चुनार का घेरा 1532,
ठीक है। इसी तरह हुमायूं ने मालवा और गुजरात पर अधिकार कर लिया। देखिए, चित्तौड़ के शासक विक्रमाजीत कर्णवती ने जो है वो हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के विरुद्ध सहायता मांगी थी। बहादुर शाह के विरुद्ध जो है वो सहायता के लिए कर्णवती ने हुमायूं से राखी भेजकर मदद मांगी थी। ठीक है। चुनार की सफलता के बाद हुमायूं ने बंगाल पर भी विजय प्राप्त कर ली। देखिए, क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है। देखिए, ये भी हुमायूं जो है इनको राखी भेजा गया था। और एक मोहम्मद बिन तुगलक आपने पढ़ा होगा, वो कौन सा त्यौहार मनाता था? होली मनाता था, है ना। तो ऐसे दो शासक हैं जो हिंदुओं का त्यौहार मनाते थे। ठीक है। अब देखिए, चौसा का युद्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध 1539, ठीक है। ये किसके किसके बीच में होता है? ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होगा। देखिए 26 जून, देखिए ये महीना कौन सा है? जून। तो इसमें बारिश बहुत होती है। और हुमायूं आपके को अफगान क्योंकि ये युद्ध जो होता है, देखिए ये अफगान के साइड में होगा, क्योंकि शेरशाह सूरी आपके कहाँ के थे? अफगान साइड, बिहार में। तो वहाँ जो है जून के महीने में बारिश बहुत होती है। तो ये हुमायूं को वहाँ पता नहीं था, क्योंकि इसका जन्म कहाँ? काबुल में हुआ था, है ना, दिल्ली में रहते थे। तो इसको वहाँ पता नहीं था कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये बात जो है शेरशाह सूरी को पता थी। तो जून के महीने में युद्ध होता है। तो इसी के जो हुमायूं का सेनापति था, इसके बहुत सारे सेनापति जो बाढ़ वहाँ आ जाती है, तो बाढ़ की वजह से इसके बहुत सारे सेनापति मर जाते हैं और ये इसी वजह से हार जाता है। वही बातें यहाँ है। देखिए 1539 को हुमायूं एवं शेरशाह सूरी की सेना के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष हुआ। या हुमायूं अपनी गलतियों के कारण ही हार जाता है। ठीक है, उसको ये पता नहीं रहता था और उसके सारे सेनापति मर जाते। देखिए, हुमायूं के बाद बहुत सारे सेनापति भी नहीं थे। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर देखिए ये भी भाग रहा था, तो वहां भागते टाइम एक नदी में ये अपने घोड़ा लेकर गिर जाता है। तो वहां एक भिस्ती व्यक्ति होता है, तो वो भिस्ती जो है इसकी जान बचाता है। ठीक है, भिस्ती ने ही हुमायूं की जान बचाता है। देखिए, भिस्ती का सहारा लेकर किसी तरह गंगा नदी पार कर अपनी जान बचाई। किसने? हुमायूं ने। ठीक है, भिस्ती ने जान बचाई थी। तो ये इसी कारण हार जाता है। तो बारिश वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, इसके सेनापति भी मर जाते हैं काफ़ी। और शेरशाह सूरी तो उसको पता ही था, तो इसी कारण वो जून के महीने में वहाँ युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में। ये आपको पता होना चाहिए, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। कौन हारा और कौन जीता, ये बातें आपको पता होनी चाहिए बस। अब देखिए, बिलग्राम की लड़ाई, ये बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई 17 मई 1540 ईस्वी में हुई। ठीक है, बिलग्राम और कन्नौज की लड़ी गई इस लड़ाई में हुमायूं के साथ उसके भाई हिंदाल और अस्करी भी थे। फिर भी पराजय ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। हुमायूं बहुत सारे, देखिए टोटल बहुत सारे युद्ध हुमायूं हारे हैं। केवल एक वर्ष में एक बार ये दिल्ली में शासन किया था। देखिए, इस युद्ध की असफलता के बाद शेरशाह सूरी ने, ये शेर खां जो लिखा हुआ है, शेर खां कहो या शेरशाह सूरी कहो, ठीक है, शेरशाह सूरी ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस तरह हिंदुस्तान की राज सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में चली आई। ठीक है, हुमायूं जैसे शासक आ जाएंगे तो ऐसे ही होगा। हम देखिए, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 15 मई 1555 में। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। ठीक है, एक युद्ध आपका और है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध ये कब हुआ? 22 जून 1555 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ। हमने जो बातें बताई, किसके किसके बीच हो रहा है युद्ध? हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? 1555 में हो रहा है। इस संघर्ष में सिकंदर सूर अफगानों की पराजय हुई। 23 जुलाई 1555 के शुभ क्षणों में एक बार पुनः दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन क्या होता है कि ये सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मौत हो जाती है। बस इसका शासनकाल बस इतना ही चलता है। देखिए, जनवरी 1556 में दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1556 में हो जाती है, 1555 में दिल्ली में बैठता है, 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के कारण। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त
हो गया ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चला रहा था, ठीक है, चलता रहा था। तो ये हुमायूं के बारे में लेन पुल ने कहा है, क्योंकि वैसे उसका शासनकाल ही था। हुमायूं की रचना किसने की? गुलबदन बेगम ने की थी, ठीक है। हुमायूं नामा जो है ये रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम कौन थी? इनकी बहन थी। हुमायूं नामा का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे के वास्तुकार कौन थे? मिराक मिर्जा घियास थे। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको हुमायूं के बारे में याद करना है। देखिए हुमायूं ने इतने सारे युद्ध किए थे, बस छोटा छोटा युद्ध इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, किसके किसके बीच हुआ है, कौन जीता कौन हारा, कौन से सन में हुआ है, बस इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन। देखिए कालिंजर का आगमन पहली बार 1531 में हुआ। दोहरिया का युद्ध 1532 में, ठीक है। चुनार का घेरा 1532, चौसा का युद्ध 1539, बिलग्राम की लड़ाई 17 मई 1540 और मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 में, ठीक है। और सरहिंद का युद्ध 22 जून 1555 ईस्वी में, ठीक है। तो ये है हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध जो आपको पता होना चाहिए, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। ये आपको हुमायूं के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर भी अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। पीडीएफ इसके टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और इसके पहले की क्लास आप प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री की देखिएगा ज़रूर, हमने पढ़ाया हुआ है अच्छे से। दिल्ली सल्तनत, बहमनी साम्राज्य पढ़ा है, विजयनगर साम्राज्य पढ़ा है जहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हमने बाबर को पढ़ा, अपने मुगल वंश के 2 शासक को पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर को पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे हमारी हिस्ट्री खत्म होगी, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना।